आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओपन कैंडिडेट बनाम सीसीए कैंडिडेट का जो कट ऑफ होने वाला है वो आपका कितना रहेगा। मेरे भाई यह यहाँ हमारे पास जो डाटा मेरे भाई वो कुल मिलाकर के सभी जोन वाइज है। ठीक है, आप देखेंगे ये जो डाटा हमने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर और अभी का जो डाटा मेरे पास आया था वो आपका कंप्लीट डाटा मिला करके हमने कट ऑफ को तैयार किया है। आपको इससे ये समझ में आएगा कि ओपन कैंडिडेट का कट ऑफ क्या होगा और सीसीए कैंडिडेट का कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक मेरे भाई, और यहाँ पे दूसरी बात ये मेरे भाई कि रिजल्ट डेट कब होगा, यानी रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो 5 मई का जो लास्ट आपका कोर्ट रिजल्ट डेट जो अनाउंस होगा कि नहीं होगा, 5 मई का आपका जो निर्णय आने वाला है। सीसीए कैंडिडेट जो हमारे पुराने सीसीए हैं मेरे भाई वो कोर्ट केस किए थे। ठीक, हमने पहले भी आपको बताया था कि इसका कोई मतलब होने वाला नहीं है। ठीक है, तो वो भी आपको कंप्लीट बता देंगे कि रिजल्ट डेट आपका कब होगा। ठीक है, यानी रिजल्ट कब आउट होगा, उसकी डेट क्या होगी, कंप्लीट बताएंगे मेरे भाई। अब पहले आपको ये देखना है कि मेरे भाई जो कट ऑफ होने वाला है वो कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक मेरे भाई, जैसे ये हमने तैयार किया आरआरबी, रेलवे, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और सीसी। ठीक है, जोन वाइज आप देखिए कट ऑफ क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए हमारे पास अहमदाबाद का लेकर चले तो मेरे भाई यूआर का 72-77 है, ईडब्ल्यूएस का 67 से 72, ओबीसी का 70 से 75 है, एससी का 62 से 66 है और एसटी का 60 से 64 है और सीसीए ये जो रेलवे जो आपके एक्ट अप्रेंटिस है, ठीक है, उनका 40 से 42 होने वाला है। अब मुंबई का देखें, सीआर मुंबई, ठीक है, 73 से 78, 71 से 33, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 73 से 76, एससी का 67 से 70 है, एसटी का 59 से 63 है, सीसीए इन रेलवे 38 से 42 है। ठीक मेरे भाई, अजमेर का आप देखें एनडब्ल्यूआर का 76 से 80 है, 68 से 73 है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 75 से 79 है, एससी का 66 से 71 है, एसटी का मेरे भाई 65 से 70 है और सीसीएन रेलवे 40 से 42 है। ठीक है, एक्यूरेट आपका कट ऑफ तैयार किया गया है पिछला ईयर का एनालिसिस करके और अभी जो डाटा है उसका। भोपाल का डब्ल्यूसीआर का 68 से 73 है, यूआर का, ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे तो हमारे पास 70 से 75 है, ओबीसी का 65-70 है, एससी का 67-70 है, एसटी का 65 से 65 है और सीसीएन रेलवे 42 से 45 है। ठीक मेरे भाई, जो आपका जोन है आप इससे मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं भुवनेश्वर का, देखें ईसीयूआर का 72-77 है, ईडब्ल्यूएस का 65-70 है, ओबीसी का 70 से 75, एससी का 57 से 60 है, एसटी का 50 से 53 और सीसीएन रेलवे 35 से 40 है। बिलासपुर का मेरे भाई देखें 73 से 48 है, 73 से 78 है मेरे भाई, ठीक है, 73 से 78 और 67 से 70 है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 72 से 75 है, एससी का 65 से 68 है, एसटी का 57 से 63 है और सीसीएन रेलवे 40 से 42 है। ठीक मेरे भाई, चेन्नई का आप देखें 72 से 77, 66 से 69, 71 से 74 और एससी का 68-70 और एसटी का 60 से 63 है और सीसीएन रेलवे 40 से 43 है। गोरखपुर का इसी तरीके से 72 से 76, 66 से 68 और ओबीसी का 71 से 73, एससी का आप देखें 64 से 68 है, एसटी का 56 से 58 और सीसीएन रेलवे 39 से 41। गुवाहाटी का मेरे भाई देखें एनएफआर का 76 से 80 है, 71 से 73 है, 75 से 77, 67 से 70, आप यहाँ पे कैटेगरी मिलान कर सकते हैं, 61 से 44 और 40 से 42 सीसीएन रेलवे। नेक्स्ट आते मेरे भाई क्या दिया है। ठीक है, कोलकाता का आप देखिए 75 से 78 है, 71 से 72, 74 से 76, 71 से 72, 59 से 64, 48 से 43। पटना, मुजफ्फरपुर 77 से 81, 70 से 72, 76 से 78 और 68 70 आपका क्या है एससी का, 61 से 64 एसटी का है, 40 से 42 सीसीएन रेलवे। प्रयागराज एनसीआर का 70 से 77 से 82 है, 71 से 74 है, 76 से 77 है और ये आपका 68-70, एसटी का 65 से 79 और सीसीएन रेलवे 42 से 43। रांची का आप देखें 72 से 77 और 69 से 72, 71 से 73, 59 से 62, 56 से 59 और 38 से 40, ये सीसीएन रेलवे। अब इसमें मेरे भाई ये जो आपका है कुल मिलाकर के विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क, यानी कुल मिलाकर राम मार्क है आपका। अभी इसमें कितना नॉर्मलाइजेशन का खेला हो सकता है और सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन सीसीए कैंडिडेट का होता है, ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आते मेरे भाई सिकंदराबाद का 72 से 76, 66 से 70, 71 से 73, 62 से 65, 61 से 64 और 42 से 44। चंडीगढ़ का मेरे भाई आप देखें एनआर का तो 73 से 78 देखने को मिलेगा, यूआर का
ईडब्ल्यूएस का 67-70 है, ओबीसी का 72-75 है, एससी का 62 से 69 है, एसटी का 62 से 66 है और सीसीएन रेलवे 40 से 42 है। अब मेरे भाई यहाँ पे जो कट ऑफ तैयार किया गया, मैंने पहले बताया था कि ये कट ऑफ आपका क्या है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। अभी सीसीए का जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है वो कहीं न कहीं मेरे भाई रेलवे ने पिछली बार 10, 20, 30 तक बढ़ाया है, ठीक है। और विदाउट कैंडिडेट का भी आप देखें, जो आपके ओपन कैंडिडेट वाले हैं, ठीक है, विदाउट सीसीए जो हैं, उनका भी कहीं न कहीं 15 नंबर तक बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के आपको केवल अभी ये देखना है कि नॉर्मलाइजेशन में खेल कितना हो सकता है, ठीक है। अब आते मेरे भाई रिजल्ट जो आपका है, रिजल्ट कब तक आउट हो सकता है। तो मेरे भाई आप 5 मई का तो जो है आपका लास्ट है कि 5 मई तक जो केस था उसको रिजर्व रखा गया है। 5 मई के बाद कभी भी आपको, या 5 मई को ही आपका सीसीए बनाम रेलवे का जो केस था, ठीक है, पुराने साथी जो ज़्यादा मार्क्स जो नए साथी पाए हैं, उनके बेस पर उन्होंने कोर्ट केस किया है, ठीक है। तो ये कोर्ट केस, पहली बात तो ये है, जब रिजल्ट आ गया तब ये कोर्ट केस करने गए हैं। उसके पहले क्या कर रहे थे, जब फॉर्म फिल हो रहा तो वहाँ पे उस समय ही उनको पता होना चाहिए कि कोर्ट केस कर दें। तो कुल मिला करके ये चीज़ें जब उनका इधर आपका मामला यानी कम नंबर बन रहा होगा तो जाकर कोर्ट केस कर दिया। तो सब रेलवे जानती है, सीसीए कोर्ट भी है वो भी जानता है, तो इनका कोई मतलब होने वाला नहीं मेरे भाई। 5 मई का ये आप रिजल्ट देखिए रेलवे के पक्ष में ही होगा। और आपको रिजल्ट हम बता देते हैं एकदम फिक्स है, 10 से 15 के बीच में, यानी 10 से 15 मई के बीच में आपको 100% एक्यूरेट आपका जो रिजल्ट है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यही आपका अपडेट था मेरे भाई। और कट ऑफ कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में, यानी कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप उसमें अपना राय दे सकते हैं। लेकिन मेरे भाई जो शब्दों की मर्यादा उसको आप बचाइए। और क्योंकि जो हमने कट ऑफ तैयार किया है ये कोई हम अपना प्रिडिक्शन बताते हैं, वहाँ कोई भविष्यवाणी और जैसे हम कोई ये चीज़ें नहीं बता देते कि नहीं यही कट ऑफ होने वाला है। सब जितने भी यूट्यूबर्स अपना प्रिडिक्शन बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।